बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल काली मिर्च चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। झटपट से बनके तैयार हो जाती है। और सारी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन के थाई पीसेस में यूज़ कर रही हूँ। इससे काली मिर्च चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो अगर आप चाहें तो चिकन का ब्रेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थाई पीस यूज़ करने से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टनेस आएगी चिकन में। तो चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी सारा इसका निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मैंने मीडियम साइज़ का नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी हो जाएगी और बहुत ही मज़े का चिकन में फ्लेवर भी आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें चिकन में वेल कंबाइन हो जाएं। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट ज़रूर करें, ताकि इसमें जो लेमन जूस लगाया है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। और मैंने थाई बोनलेस पीसेस यूज़ किए हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उनका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन काली मिर्च कढ़ाई में। और जब आप इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करेंगे और फिर इसको ग्रेवी में पकाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे प्याज। आधा किलो चिकन के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं और प्याज को मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब प्याज और हरी मिर्च को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। ना ही इसमें इस वक्त पानी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। बस खाली प्याज और हरी मिर्च को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया है। प्याज का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और प्याज का कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और पानी डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि प्याज और हरी मिर्चें पानी के साथ पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब दोनों चीज़ों को पानी के साथ अच्छी तरह से पका लिया है और अच्छी तरह से प्याज और हरी मिर्च सॉफ्ट हो गई हैं। अब जैसे ही ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद इसी पानी के साथ मैंने इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और एक बड़ी इलायची। और अच्छी तरह से इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी गरम मसालों में से खुशबू भी आने लगे और गरम मसाले जले भी नहीं। अब अच्छी तरह से गरम मसालों को मैंने फ्राई कर लिया है और जैसे ही इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो जो हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका सारा पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही प्याज पकने लगेगा तो इसका पानी निकलेगा। तो तब तक इसको भूनेंगे कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, पानी सारा ड्राई हो जाए। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है, दोनों का कच्चापन भी खत्म हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी। तो चिकन को जब मैरिनेट करके इस तरीके से ग्रेवी में पकाएंगे तो बहुत ही मज़े का चिकन का फ्लेवर आएगा। और अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा।
हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया था। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि चिकन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जितना भी पानी इसका निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए। चिकन को मैरिनेट किया था दही के साथ, तो दही अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि पानी सारा इसका खुश्क हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है, पानी सारा खुश्क हो गया है दही का, चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट और फ्लेवर आए। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे, तो इसमें डालेंगे पानी। 50% तक चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है, तो बाकी की 50% गलाने के लिए इसमें डालेंगे आधा कप पानी। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन को मैरिनेट भी किया था, बोनलेस चिकन है तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी। अब इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बन जाए और इसकी बेहतरीन ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं, पानी सारा खुश्क हो गया है, बहुत अच्छी तरह से चिकन गलकर सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, बेहतरीन इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है और ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। दोनों को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी ये काली मिर्च चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी, कि जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की काली मिर्च चिकन कढ़ाई खाना ही भूल जाएंगे। अब इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ और दोबारा से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि हरा धनिया का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बेहतरीन चिकन काली मिर्च कढ़ाई रेडी हो गई है और आप इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही टेस्टी ये चिकन काली मिर्च कढ़ाई बनकर तैयार होती है, कि कोई दावत है, पार्टी है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी काली मिर्च चिकन कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।